हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टमेंट योगी पर। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और उसके बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे पीएसपी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड पर। पीएसपी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड एक ऐसी कंपनी निकल करके सामने आ रही है जिसके पास काफी सारे प्रोजेक्ट हैं और अभी भी इसके पास जो ऑर्डर बुक है, ऑर्डर बुक की बात करेंगे तो अच्छा खासा ऑर्डर बुक है जिसमें कि 2 साल तक कम से कम कंपनी जो है वो इंटैक्ट है। लास्ट जो क्लोजिंग प्राइस है फ्राइडे की वो है 640 रुपए। और अगर आप इसके वॉल्यूम को देखिए तो अगर इस वॉल्यूम में अगर ये एवरेज लेवल है और यहां पर एक वॉल्यूम जो है बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है, तो यहां एक जो इसका 670 के आसपास ऑल टाइम हाई है वहां पर इसके जाने की संभावना हो सकती है। इसके चार्ट को माइन्यूटली अगर देखते हैं तो इसमें स्थिति ज्यादा क्लियर होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखिए तो ये जो लेवल है वो है 640 रुपए का और यहां पर वॉल्यूम आपको उठता हुआ दिख रहा है। लास्ट 2 डेज का जो ट्रेडिंग सेशन है उसमें के वॉल्यूम्स को अगर आप देखिए तो 2.12 मिलियन जो है वो 12 सितंबर को था। 19 सितंबर ये वीकली चार्ट है इनफैक्ट, तो उसमें अगर आप देखें तो यहां पर 1.65 है। अगर यहां से वॉल्यूम उठ जाता है नेक्स्ट वीक में, इस वीक में अगर वॉल्यूम उठ जाता है तो ये जो कंपनी है पीएसपी प्रोजेक्ट्स, इसमें आपको ऊपरी स्तरों पर ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। ये फ्रेंड्स, ये जो चार्ट है ये डेली बेसिस का चार्ट है। अब इस डेली बेसिस के चार्ट को देखने से आपको समझ में आता है कि नीचे के लेवल के जो सपोर्ट है वो है 618 रुपए। 640 के नीचे 618 रुपए का सपोर्ट है और उसके बाद की सपोर्ट लेवल है 580 एंड देन अगर उसके नीचे के अगर आप सपोर्ट की बात करेंगे तो वो आपको मिलेगा 565 रुपए। तो ये सपोर्ट लेवल आप ध्यान रखिए। इन सपोर्ट लेवल के ऊपर अभी इन सपोर्ट लेवल्स को आप जरूर ध्यान रखिए, लेकिन अभी हम बात ये करते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी अगर ये यहाँ वॉल्यूम सर्ज होता है, इस वीक में अगर वॉल्यूम सर्ज होता है तो आपको जरूर ये लेवल्स जो है तोड़ते हुए 682 का जो लेवल है ये तोड़ते हुए इस कंपनी को वहां पे इस लेवल को टेस्ट करते हुए दिख जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये कंपनी आपको नजर में रखनी है पीएसपी प्रोजेक्ट्स, जो कि काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स इसको मिलते हुए आए हैं। और आप देखिए इसने ये अपना जो बॉटम यहां पर तोड़ा था, डबल बॉटम का यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, और इनफैक्ट उसके बाद एक शार्प जो है मूवमेंट आया जो कि 543 तक गया। ये जून 2022 से फिर से इसने नीचे वही सपोर्ट लिया यानी 470 का। उसके बाद इसने पीछे मुड़कर देखा नहीं और फिर ये सीधा आपको यहां जाते हुए देखा 665 रुपए तक। तो आप यहां ये लेवल्स देख सकते हैं कि 665 भी एक बड़ा यहां पे रेसिस्टेंस ऊपर की ओर होगा। वहां पे क्रॉस करने के बाद ये ऊपर की ओर जाने की तरफ निकल सकता है। तो आपको पीएसपी प्रोजेक्ट्स पर बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। ये कंपनी जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ने वाली है। फ्रेंड्स, पीएसपी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। 2304 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। पीई काफी रीजनेबल है, 13 रुपए 14 रुपए के आसपास की पीई अवेलेबल है। आरओसीई देखिए 34.9 और आरओई है 26.4। तो जबरदस्त तरीके से इन 2 पैरामीटर्स पे कंपनी के शेयर्स यहां पे अवेलेबल हैं। अब ये कंपनी जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी है और आपने अभी काशी विश्वनाथ धाम की बात सुनी होगी कि वहां पे जबरदस्त तरीके से इस कंपनी ने डिलीवर करके दिया हुआ है। तो और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट इस कंपनी के पास हैं। तो फ्रेंड्स, पीयर कंपैरिजन में हम उन कंपनियों के साथ कंपेयर करेंगे जो कंस्ट्रक्शन की कंपनियां हैं। और आप देखिए कि इसमें माइक्रोटेक डेवलपर और नेशनल स्टैंडर्ड, रवि विकास, महिंद्रा लाइफ, पीएनसी इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्राटेक, केएनआर कंस्ट्रक्शन, एनसीसी, उसी के रेंज की कंपनियों को यहाँ पे कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पर ये जो पीई रेशियो आप देख रहे हैं 13 रुपए 90 पैसे और जो नंबर 1 कंपनी है माइक्रोटेक डेवलपर लोढ़ा ब्रदर्स 38। तो अगर इस कंपनी ने वैल्यू देना शुरू किया तो ये इस पॉइंट पर अभी आपको अच्छे खासे सस्ते रेट में अवेलेबल है। फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स को समझते हैं। 2019 जून में 307 करोड़ रुपए का इसका सेल्स था और आज बात करते हैं जून 2022 में तो ये 345 हुआ। उतना ज्यादा तो बढ़ा नहीं, लेकिन बीच में कुछ आप देख सकते हैं कि दिसंबर में 2019 में 423 करोड़ के सेल्स को इन्होंने, फिर मार्च 2020 में 456 करोड़ का सेल्स था। जून 2020 ये कोरोना का काल था तो आपको यहाँ प्रभाव दिखाई दे रहा है। हाईएस्ट जो सेल्स है इनका मार्च 2021 501
करोड़। तो उस हिसाब से थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आपको दिख रहा है। मार्च 2022 में भी 555 करोड़ रुपए है। अगर आप जून 2021 के सेल्स को जून 2022 से कंपेयर करेंगे तो 317 को आपको इंक्रीमेंटल दिख रहा है 345 करोड़। और वहीं अगर जून 2020 से कंपेयर करेंगे तो इसमें तो कंपैरिजन बनता नहीं, क्योंकि ये कोरोना का पर्टिकुलर टाइम था। तो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका परसेंटेज देखिए, परसेंटेज जो है वो है 14%, 14%, 13, 11, 1, ये इसको इग्नोर करेंगे, 10%, 12% उसके ऊपर ही ये बना हुआ है। और खास करके अगर सितंबर 2021 के बाद के क्वार्टर की बात करेंगे तो ये 14% के ऊपर ही बना करके रखने में सफल हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मोर्चे पे कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है। कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट भी कर रही है, यानी लोन है कंपनी के ऊपर, और कंस्ट्रक्शन की कंपनियों के लिए ये स्वाभाविक सी बात है। लास्ट 3 क्वार्टर में जिस तरह से सेल्स बढ़े हैं उसी तरह से इंटरेस्ट कवरेज भी इनका बढ़ा है। सेल्स के साथ अगर कंपनी लोन ले रही है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहां पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो वो 39 करोड़ 40 करोड़ के रेंज में जो था 2019 में था, फिर 50 करोड़ के आसपास हुआ। देन यहां पे जून 2020 में माइनस है। आपका लास्ट क्वार्टर जो है वो अच्छा नहीं रहा कंपैरेटिवली। अगर आप सेकंड लास्ट क्वार्टर मार्च की बात करें तो वहां 74 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 28 करोड़ के इसमें कंपनी ने डिलीवर किया, और उसके पहले मार्च 2022 में 54 करोड़ का था। और जब हमने जून 2019 से शुरू किया था तो ये 26 करोड़ था। तो उस हिसाब से वहीं पर अभी है लास्ट क्वार्टर की बात अगर की जाए तो। अब ईपीएस की बात करें तो ईपीएस इस समय जो कि 7 रुपए था जून 2019 में, और उसी तरह से जून 2020 में भी 7 रुपए 90 पैसे है। तो यहां पर कंपनी को काम करने की जरूरत अगले कुछ क्वार्टर्स में होगी। जबकि आपने पिछले 2 क्वार्टर में देखा था कि 13 रुपए और 14 रुपए 95 पैसे, यानी कि जून 2019 का क्वार्टर कंपनी के लिए उतना अच्छा नहीं रहा। तो आपको क्वार्टरली रिजल्ट्स की एनालिसिस करनी होगी। सितंबर 2022 का जो रिजल्ट है उसका वेट करना होगा और देखना होगा कि कंपनी किस तरह का मूव करती है। फ्रेंड्स, अब आपके सामने जो है प्रॉफिट एंड लॉस जो है ईयरली है। 2011 से अगर आप डेटा देखें, 127 करोड़ सेल्स वाली कंपनी धीरे धीरे ग्रो करते हुए आपको यहां पर जून 2022 के समाप्त हुए फाइनेंशियल ईयर में 1750 करोड़ रुपए का सेल्स करने में सफल हो जाती है। तो आप देखिए कि जबरदस्त तरीके से यहां पर 10 गुना सेल्स आपको मिल चुका है मार्च 2022 के फाइनेंशियल ईयर से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी एज आई सेड की लास्ट 3 साल का अगर आप देखें 2021, 2022 और अभी जो है होने वाले साल में, समाप्त होने वाले साल में, ये 15-14% के ही रेंज में रहेंगे। इंटरेस्ट कॉस्ट जो है इनका बढ़ रहा है। लास्ट 2020, 21 और 22 में ये 15 से जम करके 26 करोड़ रुपए पर चले गए हैं। और नेट प्रॉफिट की बात करें, आप देखिए कितनी छोटी कंपनी से कितनी बड़ी कंपनी बन जाती है। ये नेट प्रॉफिट 4 करोड़, 8 करोड़, 12 करोड़, 10 करोड़, 14 करोड़, 25 करोड़, 42 करोड़, 64 करोड़, 90, 129, 81, 162 और इस साल 166 करोड़ का डेवलपमेंट होने की संभावना है। तो आप इस कंपनी को इग्नोर तो बिल्कुल नहीं कर सकते। अब कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ की बात करें, लास्ट 10 साल में 26%, लास्ट 5 साल में 34% और 3 साल में 19% और इस साल होने की संभावना है 22%। कंपाउंडेड प्रॉफिट की बात करेंगे तो ये है 34% 10 साल में, 5 साल में 31%, 3 साल में 21% और टीटीएम के आधार पे 51%। स्टॉक का कैगर देखिए 14% 5 साल में दिया है, लास्ट 3 साल में 4% और लास्ट 1 साल का 41%। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल में 27%, 5 साल में 26%, 3 साल में 25%। तो इस आधार पे कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। बैलेंस शीट में हमें ध्यान देने की जरूरत है इनके रिजर्व्स पे। रिजर्व लगातार बढ़ते हुए रहे। कभी मार्च 2011 में 6 करोड़ रुपए के रिजर्व पे बैठी हुई कंपनी अपना रिजर्व मार्च 2022 से समाप्त फाइनेंशियल ईयर में 649 करोड़ रुपए करने पर सफल हो गई। और वहीं बोरोइंग्स की बात की जाए तो एक डिसेंट लेवल की बोरोइंग है। इस समय 100 करोड़ की बोरोइंग पर कंपनी बैठी हुई है, जो कि पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने उसको कंसिडरेबली बढ़ाया है। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए ये एक सामान्य सी बात है। 52 करोड़ रुपए की बुक वैल्यू में एसेट्स की कंपनी इस समय 1267 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। आप इस कंपनी के ग्रोथ को इस तरह से समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाएगी तो सितंबर 2019 में प्रमोटर्स जो है 73.68% थे, और वो परसेंटेज वो बीच में इन्होंने बढ़ाया दिसंबर 2020 में। ये इनफैक्ट सितंबर 2020 में 74.16 और उसी को इन्होंने फिर घटाया सितंबर 2021 में 69.8 चले गए और फिर थोड़ा सा उसको बढ़ा करके लेके आए हैं। और इस समय जून 2022 में 70.39%
प्रमोटर्स की होल्डिंग है। FII ने भी इस कंपनी में इंटरेस्ट दिखाया है, 1.25% के आसपास ये इसमें रखते हैं और अभी के आसपास 2% के आसपास इसको बढ़ाते हुए DII यहाँ पे इंटरेस्टेड है, लेकिन हाईएस्ट से कम हो चुके हैं। 6.72 जो हाईएस्ट था सितंबर 2019 में, ये घट चुका है अभी इस समय 4.82, और उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट जो शेयर होल्डर है वो पब्लिक है 22.90। तो इस तरह से कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी एक डिसेंट लेवल पर है। तो फ्रेंड्स, इस कंपनी पर अगर आपको लॉन्ग टर्म चलना है तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको एनालिसिस करनी होगी कि इनका ऑर्डर बुक क्या है। ऑर्डर बुक में कंपनी जो है इंटैक्ट है, अगले 2 साल के ऑर्डर बुक में कोई समस्या नहीं है। प्रॉब्लम प्रोजेक्ट की कंपनियों में होती है कि उनको डिलीवर करना होता है, और अगर वो डिलीवर करने में सफल हो जाते हैं तो यहां पर काफी अच्छा इनका जो सेल्स है वो कन्वर्जन होगा और उसका रिजल्ट आपको इनके क्वार्टरली रिजल्ट में दिखाई देगा। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए मैंने जो आपको लेवल्स दिए हैं उसको आप जरूर ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि PSP प्रोजेक्ट्स पर ये पूरी एनालिसिस आपको इंटरेस्टिंग, और इस कंपनी को आपको और स्टडी करने के लिए अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखनी चाहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।